सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही दिया रसूलुल्लाह। बात करें, देखिए, अगर आपको सही तरीके से खुद ही को समझना है और रब की पहचान करनी है तो आपको सबसे पहले अपनी पहचान करनी ज़रूरी है। और ख़ुद की पहचान के लिए ख़ुद हम आए कहाँ से और कैसे, किस तरीके से, उस पर निगाह डालना बहुत ज़रूरी है। बात उसी सीरीज में मैं बात करूँगा इस वक्त 3 आलमों की, कि ये 3 आलमों में हमारी पूरी ज़िंदगी बटी हुई है। पहला आलम है आलम खल्क़, जिसमें हम हैं। दूसरा आलम है आलम खुन, और तीसरा आलम है आलम अम्र। ये 3 आलम को अगर आप समझ गए, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये 3 आलम उतर गए, तो यकीन मानिए कि आप इस लायक हो जाएंगे कि आपको कलमा तैयब के 6 मंजिल आपके बूझ में उतर जाए। मैं समझने की बात नहीं कर रहा, मैं आपके बूझ में उतरने की बात कर रहा हूँ कि वो आपके दिल में उतर जाए। हालांकि आज ही मैंने बात की थी कलमा तैयब के पहले हुरूफ ला पर, और आगे के मंजिलों पर बात मैं आगे करूँगा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने हालांकि 3 आलमों की बात जो है उस ला वाले सेक्शन में भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसको थोड़ा सा समय देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो नींव है जहाँ से हमारी समझदारी थोड़ी सी इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बढ़ेगी। तो पहला आलम, जिस आलम में हम हैं, आलम नासूत या आलम खल्क़ समझ लीजिए, ये वो आलम है जिसमें हम लोग हैं। इस आलम में मौत है, यहाँ पर मौत है, यहाँ पर ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं और ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर ख़त्म होने वाली चीज़ और ना ख़त्म होने वाली चीज़ दोनों मिल कर के यहाँ के तमाम सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर हुई हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं आलम, तो ये आलम जो है वो 2 चीज़ों से मिल कर के बना है, ख़त्म होने वाली चीज़ और ना ख़त्म होने वाली चीज़। तो जब मौत आती है तो ना ख़त्म होने वाली चीज़ अपनी जगह पे चली जाती है और ख़त्म होने वाली चीज़ अपनी जगह पे चली जाती है, और ये सबके सामने इसी तरीके से ज़ाहिर होती रहती है। दूसरा जो आलम है वो है आलम कुन। कुन से मुराद आप लोग समझते ही हो कि ये ऑर्डर है, ये हुक्म है हो जाने का। तो ये वो आलम है जहाँ इख्तियार हासिल है, जहाँ पर आप अपने अख्तियार से किसी भी चीज़ को होने के लिए कह सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इस आलम की एक विशेषता बता रहा हूँ। इस आलम में किसी भी चीज़ को किसी भी दूसरी चीज़ में बदला जा सकता है। मटेरियल पहले से ही मौजूद है और को बदलने की क़ुव्वत भी मौजूद है। बस आप उस मटेरियल को एक हुक्म दो, या उस मटेरियल को एक हुक्म हो और वो बदल जाए किसी दूसरी चीज़ में। इसका उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा पहले से मौजूद है, यानी कि मटेरियल पहले से ही मौजूद है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं उसको अपने संकल्प से, अपने इरादे से, तो पहली बात तो ये समझ लेना कि इरादा छोटी चीज़ नहीं है। इरादा की इसी में ही मैं इरादा भी बताऊंगा, नहीं तो कभी अगले बार में बता दूंगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाती हैं कि वो फिर क्या बताया जाए क्या ना बताया जाए। तो इसलिए जो चीज़ें हैं उनको दरकिनार करके हम एक सीरियल, एक लाइन में चलेंगे। तो अपने इरादे से, क्योंकि अख्तियार उनको हासिल है, तो उसी अख्तियार से, अपने इरादे से आपने हुक्म दिया हो जा, तो वो असा जो है, जो मटेरियल मौजूद है, वो साथ में बदल गया। यही अख्तियार हासिल हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप मुर्दों में जान डाल दिया करते थे। मटेरियल मौजूद है, बस हुक्म दिया, अपने इरादे से आपने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और वो मुर्दा ज़िंदा हो गया। यही मामला रहा हमारे बड़े पीर सरकार हज़रत गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि आप भी अपने इख्तियार में जा कर के
कुम बिस्मिल्लाह फरमाते थे और मुर्दा ज़िंदा हो जाता था। वहाँ पर भी मटेरियल मौजूद है, बस अपने इरादे की शक्ति से, अपने इरादे से, अपने अख्तियार से आप मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। यही मामला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ कि जब उस आग को फूलों में बदल दिया गया। वहाँ पर भी मटेरियल मौजूद है, बस हुक्म हुआ वो आग जो है मट फूलों में तब्दील हो गई। तो आलम कुन को आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर अपने इख्तियार से, अपने इरादे से वो मटेरियल जो पहले से मौजूद हो, उसको किसी दूसरी चीज़ में बदल दिया जाता है। यह है आलम कुन। और ये आलम कुन का अपना एक अजीब मसला है, जो कि कलमा तैयब की दूसरी मंजिल इलाहा पर डिपेंड करता है। ये कैसे, जब मैं इलाहा के मुद्दे पे जब बात करूँगा तो मैं उसमें खोलूँगा। तीसरा जो है वो आलम अम्र है। यह वह आलम है जहाँ ज़ाहिर होने वाली चीज़ के लिए कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ना उसको बदला जाता है, ना उसको किसी इख्तियार से उसको चेंज ऑफ किया जाएगा। बस वो चीज़ खुद गैब से ज़ाहिर है। जैसे कि रूह अम्र रब्बी है, यहाँ पर वो चीज़ खुद से ज़ाहिर है। तो ये आलम अम्र है। तो हमने 3 आलम के बारे में जाना कि आलम खल्क़, आलम कुन और आलम नासूती आलम, आलम खल्क़, आलम कुन और आलम अम्र। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, ये हम सब जानते हैं। अभी नफ्स का मामला क्या है? नफ्स कहते किसको हैं? ये जो आपको समझते हैं ना कि मैं, सादिक भाई समझते हैं मैं, रहमान भाई समझते हैं मैं, संदीप भाई समझते हैं मैं, जसीर भाई समझते हैं मैं। ये जो आपका अस्तित्व है, जो आपको मैं कहता है, तो आप बड़ी एग्जांपल से समझिए कि ये जो मैंने पहले भी बताया था, ये वो जो ज़ाहिरी वजूद है, ये आपके लिए केवल एक कंडक्टर है। ये एक आपका जो असल है, ये उसके ऊपर का एक कपड़ा है, ये आप नहीं हो। ये आप सभी लोग जानते हो इस चीज़ को। ये वजूद आपको मिला है, ये आप हो नहीं। आप अंदर कहीं हो, जिसको आप मैं कहते हो। जैसे कि मैं कहूँ मेरी नाक, मेरी आँख, मेरे बाल, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, तो ये जो मैं है, जो मेरी है, ये है नफ्स। होता ये है कि जब ऐसी चीज़ जो कभी ना ख़त्म होने वाली हो और ऐसी चीज़ जो ख़त्म होने वाली चीज़ है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में एक चीज़ पैदा होती है, वो होती है नफ्स। क्योंकि अब ये बात अलग हो जाएगी, नेकियों को छोड़ो, है ना? तो यह है नफ्स। तो इस नफ्स को हम ये समझ लें कि ये नफ्स जो है, ये तुम्हारा होना है, जिसको तुम अपना होना समझते हो कि मैं हूँ, है ना? ये है नफ्स। हर नफ्स रुक जाएगी, हर नफ्स को मौत है। कई नफ्स हैं जो कि रोक दी जाती हैं। इन नफ्स के कई दर्जात हैं। कुछ नफ्सों के बारे में फ़ना है, कुछ नफ्सों के बारे में बका है। तो इस अस्तित्व को समझना बहुत ज़रूरी है, इस नफ्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इस तुम्हारे होने को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ज़ाहिरी वजूद है, नफ्स है, रूह है, ठीक? यह हम सबके पास मौजूद है। रूह और वजूद जिस चीज़ से जुड़ जाते हैं उसको नफ्स कहते हैं। रूह अलग है, जिस्म अलग है। ये दोनों चीज़ जिस चीज़ से जुड़ गए, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसको क्या कहते हैं? ये जोड़ ही नफ्स है। सारे ख्वाहिश, सारे इरादा, सारे ख्याल इस नफ्स की ही सूरत है। इनका जो बेस है वो नफ्सी है। ये इसी नफ्स से ही मैंने साफ साफ एक चीज़ समझ, यही नफ्स है जो कि आपके दिमाग में जब जोर मारेगा तो एक ख्याल बन करके निकलेगा। यही नफ्स है जो आपके दिल से पैदा होगा तो इरादा बन करके पैदा होगा। यही नफ्स है जब आपकी अज़ाओं से बाहर निकलेगा, आपके हवासों से बाहर निकलेगा तो ख्वाहिशात बन करके निकलेगा। यही वही नफ्स है। ये इसके 3 मंजिलें हैं। जब ये ख्वाहिश के साथ में मिलता है तो ये नफ्स अम्मारा हो जाता है ना? अगर ये थोड़ा सा
तरबियत याफ्ता हो जाता है, इसको तरबियत दे दी जाती है शरीयत से, ज़िक्र जली से, तब ये नफ्स मलहूमा हो जाता है, सॉरी नफ्स लवामा हो जाता है। जिसको किसी पीर का, किसी जिंदा आदमी का, जिंदा आदमी मैं उसको ये नहीं कहता कि हाँ जिसके हाथ पैर हो, जिसका होश कायम हो। जिंदा आदमी वो जिसने अपने रब को पहचान लिया हो, जिसको हम मुर्शिद कहते हैं, जिसको हम सदगुरु कहते हैं, जिसको हम पीर कहते हैं। पीर और मुर्शिद अलग अलग है, इसको समझिएगा। गुरु और सदगुरु अलग अलग होते हैं। तो जब ऐसे जिंदा व्यक्ति के संपर्क में व्यक्ति आता है, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम मुर्दा हो क्योंकि तुमने मुर्दों से इल्म लिया, और वो जिंदा हैं जिन्होंने जिंदों से इल्म हासिल किया। उनका इल्म जिंदा है और तुम्हारा इल्म मुर्दा है। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो जिंदों से जो इल्म हासिल होगा वो जिंदा इल्म होगा, और जिंदा इल्म ही आपको आपकी खुदी की पहचान की तरफ, आपको आपके रब की पहचान की तरफ लेके जाने में कैपेबल है। अब फिर आ जाते हैं कि नफ्स लवामा, नफ्स मलहूमा। इन नफ्स को मौत है, इन नफ्स को फना है। ये तीनों जो मैंने नफ्स बताए, इन तीनों नफ्सों को फना होना है। मलहूमा का तो फना होना ऐसा है कि वो अपने मर्तबे को बढ़ा करके, यानी कि उसने अपना शक्ल बदल दिया तो मलहूमा फना हो गया, और उसने जो सूरत अख्तियार की वो मुतमइन्ना की है, सकून की है। अब इस नफ्स को फना नहीं है, इसके लिए कुरान शरीफ में हुक्म है, ए नफ्स मुतमइन्ना आ जाओ ऊपर। ये कुरान शरीफ की आयत है, ए नफ्स मुतमइन्ना आ जाओ ऊपर। तो इस नफ्स को मौत नहीं है। यहाँ से जो है बका का खेल शुरू हो जाता है। उसके पहले सारा खेल जो है फना को है। तो कुरान शरीफ की आयत है, फिर से समझिएगा, कुल नफ्सिन जायकुल मौत। हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब ये फना और बका, ये बड़ा ही गहरी चीज़ है। इसको आप आगे समझिएगा। मैं अपने माइंडसेट में ले रहा हूँ कि इस मौत की चीज़ को, इस मौत को हम समझेंगे किस तरीके से नफ्स की मौत होती है ना। किस तरीके से आदमी फना से बका में जाता है, इसके मायने क्या है। बहरहाल एक और आयत है, मौत क़ल्ब मौत, मौत क़ल्ब मौत। तो मौत का मतलब होता है रुक जाना, रुक जाना। लेकिन रोक दो हरकत करने वाली चीज़ को इसके पहले कि वो रुक जाए। मौत क़ल्ब, जो मौत का मतलब होता है वो मरना, हम लोग महसूस कर, मरना नहीं। इसका जो मतलब है कि जो हरकत करने वाली चीज़ है उसको वो उसका रुकना, ये मौत कहलाती है। मौत के जो असल मायने हैं वो ये है। तो मौत क़ल्ब मौत, रोक दो हरकत करने वाली चीज़ को उसके रुकने के पहले। एक समय आएगा वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, वो मौत होगी। लेकिन जो आयत बता रही है, अब उस चीज़ को जो ऑटोमेटिकली रुकने वाली है उसको पहले ही रोक दो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप रोक सकते हो? सोचिए जरा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हरकत बहुत ज़्यादा कर रही है? ये नफ्सी है जो हमेशा हरकत करती है, दिमाग में ख्याल बन करके, दिल में इरादा बन करके, और अपने असल वजूद में ख्वाहिश बन करके। तो इनको रोकना ही। और जब आदमी इस आयत की बेस पर चल देता है कि उसने रोक दी हरकत करने वाली चीज़ को उसके ऑटोमेटिकली रुकने से पहले, तो ऐसा ही आदमी जो है सिरातुल मुस्तकीम पर चलने का हकदार बनता है। वो अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो सकता है, वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को, खुशहाल ज़िंदगी को पा सकता है। यही नफ्स दिल में इरादा बन करके, दिमाग में ख्याल बन करके, और अपने आप में ख्वाहिश बन करके उभरती है। इसी को रोकना है, इसी में हरकत है, इसी नफ्स को पहचानना है। इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का जो तरीका है वो मुराकबा है। इसको पाक साफ़ करने का तरीका क्या है? इसको पाक साफ़ करने का तरीका ज़िक्र जली और शरीयत है। बड़े खुल के बता रहा हूँ, इसमें कोई चीज़ छुपाने की नहीं है, क्योंकि यही वो चीज़ है, पहला स्टेप है जो कि काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए तमाम सारी चीज़ें हैं, इसके लिए तमाम सारी चीज़ें हैं, और यही मुश्किल है। उसके बाद की तो सारी मंजिलें अपने आप ही घटने वाली चीज़ें हैं। वो आपको अपने आप आपके मंजिल तक पहुँचाने में खुद ब खुद कैपेबल है।
इसी नफ्स को पहचानना है, इसी को तरबियत देनी है, इसी की इस्लाह करनी है। इसी को ही जिहाद अकबर कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि मैं आपको छोटे जिहाद से निकाल करके बड़े जिहाद की तरफ भेज रहा हूँ। तो यही वो जिहाद अकबर है जो कि हमको अपनी ज़िंदगी में करना है। हम अपने ख्याल को देख करके समझ सकते हैं अपने नफ्स को, और उसे हम सही भी कर सकते हैं, और उसको सही करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सही तरीक़ों को। इन सही तरीक़ों को समझने के लिए ही हमारे पास एक मार्गदर्शक का होना ज़रूरी है, एक गुरु का होना ज़रूरी है, एक पीर का होना ज़रूरी है, एक मुर्शिद का होना ज़रूरी है। इसलिए हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर जो है शैतान होता है, क्योंकि हम इस नफ्स के खेल को नहीं समझ सकते। लेकिन जो इंसान पहले से जागा हुआ है, जो इंसान ज़िंदा है, हकीकत में जिसका क़ल्ब ज़िंदा है, वो समझता है इसके खेल को, और वो हमें सही रास्ता दे सकता है ताकि हम चल सकें सही रास्ते पर। इसी नफ्स को पहली बात तो इस नफ्स को पहचानना। इस नफ्स को पहचानने का जो सटीक तरीका है, मैंने सीधे से बता दिया। 5 मिनट किसी को भारी नहीं है, 10 मिनट किसी को भारी नहीं है। 10 मिनट आप किसी भी जगह पर बैठो, आंखें बंद करो, मुराकबे वाली सिचुएशन में जाओ, आप अपने नफ्स को देख लोगे, वो ज़ाहिर हो जाएगा, तुरंत ज़ाहिर। रुकना तो उसकी आदत है ही नहीं है, उसकी आदत है हरकत करते रहना। वो चाहे दिल में इरादा बन के निकले, आपके अपने वजूद में ख्वाहिश बन के निकले, या आपके दिमाग में ख्याल बन के निकले, आप उसको देख सकते हो कि आप दरअसल इस नफ्स के साथ में क्या हो। आप पाओगे कि आप शैतान, आपकी खा आपकी आप शैतान नहीं हो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपकी जो सिफ़ात हैं, आपकी जो लाइन लेंथ है, आपका जो ढंग है, रंग है, वो शैतानी है। वो तमाम सारी चीज़ों से उल्टा-सीधा ही जुड़ा हुआ है। अब नफ्स को सुधारने के लिए इससे झगड़ा नहीं करना है। लोग जो है नफ्स कुशाई करते हैं कि नहीं, मन कह रहा है कि यार कचौड़ी खा ले, नहीं नहीं नफ्स बोल रहा होगा, नफ्स कह रहा है कि अंदर से इच्छा हो रही है यार जलेबी खा ले, अरे नहीं 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 जलेबी नहीं खानी, जलेबी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। झगड़ना नहीं है इसको, इसके किसी भी बात पे इससे झगड़ना, जितना आप इससे झगड़ोगे ये और मजबूत होते जाएगा, आपके झगड़े से और मजबूती इख्तियार करता है। या फिर इसको जो इसकी जो तरीके दिए हुए हैं सूफियों ने, हमारे बड़ों ने, हम उन तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और इसको कमज़ोर करें, इसको हम कमज़ोर करें। जैसे कि आग को आग से दूर नहीं किया जा सकता, नफ्स को नफ्स से नहीं दूर किया जा सकता, क्योंकि वो वही है पूरे आपके दिमाग में, आपके दिल में इरादा बनकर सब कुछ तो वही है ना इस वक्त। तो आग को कभी आग से दूर नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पानी को हमको समझना होगा, हमको नफ्स से नहीं झगड़ा करना, हमको उसकी तरबियत करनी है, उसको गलत कामों से रोकने का एक तरीका है। उसका तरीका है कि हम अच्छे कामों की तरफ ध्यान दें, बस सिंपल सी चीज़। उससे झगड़ा करने की जो ठीक है, मन कहा आप कर लो, उसको कोई बात नहीं है। लेकिन हमको पता है कि हमको अच्छे कामों को करने का चाहिए। एक कहानी है कि हर एक इंसान के अंदर एक गंदा शेर है, एक अच्छा शेर है। तो आप जितना गंदे शेर के साथ में झगड़ोगे, लड़ोगे, जितना भी फ़ोकस आपका उसके साथ में रहेगा, वो और मजबूत होते चले जाएगा। अच्छी बात ये है कि उसको जो चिल्लाता है उसको चिल्लाने दो। आप अच्छे शेर को घास खिलाते रहो, अच्छे लोगों की तरबियत में बैठो, अच्छी चीज़ों को सुनो। अपने नमाज़ और पाँचों अरकान जो हैं, इस्लाम के जो 5 सतून हैं, अपनी दीनदारी को शरीयतन आप फ़ॉलो करते रहिए। धीरे-धीरे ये नफ्स जो है अपने आप ही कमज़ोर होता जाएगा। हाँ, ये ज़रूर करना है कि उसके ऊपर हर रोज़ निगाह रखनी है। हर रोज़ निगाह रखने से मतलब क्या है, आप बैठो, आपको खुद ज़ाहिर हो जाएगा। बस एक डायरी ले लो, उसको लिख लो कि क्या-क्या ज़ाहिर हुआ, किस-किस शक्ल में ज़ाहिर हुआ ये। तो आप जब 10-15 दिन लिखोगे इसको, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि आपका नफ्स जो है ज़ाहिर किस ढंग से हो रहा है। जैसे आप इसको देख लोगे, ये खुद ब खुद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये समझ खुद ही आपको मिल जाएगी। आपको किसी से भी गाइडेंस लेने की इसमें ज़रूरत नहीं। बस आप इस नफ्स को देखते रहो, आपको खुद ये नफ्स इशारा कर देगा और आप शरीयत के पाबंद रहो, ज़िक्र के पाबंद रहो, अपने मुर्शिद के संपर्क में रहो। गलत काम को गलत समझो कि ये गलत है। बस इसी तरीके से आप अपने इस नफ्स को कमज़ोर कर सकते हो। और जैसे ही आपका नफ्स कुछ भी तरबियत याफ़्ता हो जाता है, तो वो खुद ब खुद आपको ला के मायने को पूरी अच्छी तरीके से समझा देगा और आपको मंजिले इलाहा पर
पास ऑन कर देगा, आप वहाँ पर खड़े हो जाओगे, क्योंकि ये सारी मंजिलें कहीं गई नहीं हैं। एक्चुअली ये हम हैं कि जो हम ला के मंजिल पे खड़े होकर के ये सारी दुनिया को जी रहे हैं। और ये पूरी कायनात में केवल नफ्स का ही खेल है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि उस ये जो कायनात है वो ऐबदार है, उसका नफ्स का जो है गंदा होना ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सारी कायनात जो है ऐबदार है। बगैर ऐबदार के कोई भी चीज़ इस कायनात की बन नहीं सकती। अल्लाह जो है वो जिस्मानियत नफ्सी से पाक है, वो बेऐब है। और चूँकि सारी कायनात का जो प्रकटीकरण हुआ, उसका जो प्रेज़ेंट हुआ, वो उसी के ही इशारे पर हुआ। तो अब ऐब बगैर ऐब वाली चीज़ से ऐबदार चीज़ नहीं बन सकती। अगर उसको ज़ाहिर होना है, तो उसको ऐबदार होना पड़ेगा। तो दर्जा बदर्जा कई मंजिलों से ढलता हुआ ये पूरे कायनात का निर्माण हुआ है। अब आप इस पे गौर व फ़िक्र करें, बहुत ज़्यादा इस पे बोलने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। अल्लाह पाक ज़ात है और वो अपने सिफ़ात से इस दुनिया में ज़ाहिर है, और इसी सिफ़ात के ज़रिए से ही उसको पकड़ना है। सिफ़ात के खेल से ही ज़ात को पकड़ना है। सिफ़ात और ज़ात के मामले में मैं एक अलग से पोस्ट बना दूँगा। मैंने फ़ना और बक़ा पे बनाना है, मैंने इरादा पे बनाना है, और मैंने पोस्ट बनानी है ये क्या कहते हैं, ज़ात और सिफ़ात पर। इंशाअल्लाह ताला कभी वक़्त मिला मेरे मालिक के करम से, मैं इस पर भी अपनी पोस्टें बना कर के आपके सामने रखूँगा, ताकि आप इस मामले को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही, कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने नफ्स के मामले को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, और इसको मैंने लामे में भी समझाया है ना? मैंने 3 आलम क्लियर किए इसमें, ताकि हम नासूती आलम को एक बेहतर तरीके से समझ सकें कि नासूती क्यों है, उसकी जड़ में नफ्स काम कर रहा है। नफ्स क्या है मैंने ये बता दिया। इस नफ्स से लड़ना नहीं है, इसको तरबियत करनी है, ताकि हम इस्लाह की मंजिल पर सही तरीके से इससे हम गुजर सकें। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब लोगों को इस सोच के साथ में मैं विदा लूँगा कि आप लोग इस पे गौर व फ़िक्र ज़रूर करेंगे।